देख, तू जो कर रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, कह रही हूँ। क्या सही नहीं है? मैंने कॉफी मांगी, किसी ने नहीं दी तो मैंने खुद बना ली। अब इसमें गलत क्या है? अपने हाथ से काम करना गलत है ये क्या? क्या कह रहा है तू? उसे वापस लेकर आ जा। भैया प्लीज उसे वापस लेकर आओ ना। मैंने उसे बाहर भेजा है क्या? खुला चैलेंज करके गया कि खुद की शादी करवाएगा, और इसकी भी शादी करवाने का चैलेंज करके गया है वो। बेटा, समझने की कोशिश कर। लोग हमारे परिवार के बारे में क्या क्या कहेंगे। क्या भला बुरा कहेंगे? नई बहू ने परिवार को तोड़ दिया, यही कहेंगे ना। तो कहने दो, कोई बात नहीं। भास्कर सुधर जाए इतना काफी है। कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें चिंता नहीं हो रही है, लेकिन मुझे होती है बेटा। नित्या बहुत छोटी थी, उसे कुछ भी पता नहीं चला, पर भास्कर थोड़ा सा समझदार हो गया था। जब मैं उसके मन की नहीं करती थी तब वो मुझे सताता था, परेशान करता था। फिर मैं उसे मंदिर या बाहर कहीं घुमाने ले जाया करती। वो बचपन में बहुत होशियार था बहू, पढ़ाई में भी अच्छा था, चाहे तो इससे पूछ ले। बहुत ज्यादा लाड प्यार की वजह से बिगड़ गया। अब जो मन में आता है वो करता है, किसी की भी नहीं सुनता। लेकिन अनजाने में उसने आज एक अच्छा फैसला लिया है माँ। कह के गया है कि 6 महीने के बाद पैसे कमा के ही आएगा। अगर उसने पैसे कमा लिए माँ, तो नित्या और उसकी शादी करा देंगे। तो अब इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है माँ? उसके बाद ही मैं अपने पापा से उसकी शादी की बात कर पाऊंगी। माँ, भास्कर को सुधारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुम उसके बारे में चिंता मत करो, और प्लीज उसे वापस मत बुलाना। मैं उसका ख्याल रखूंगा। नंदिनी, रेडी हो जाओ, मंदिर जाना है। रो मत माँ, भैया शायद सही कह रहे हैं। वो अचानक होने वाली चीजों से ही सुधरेगा। कहाँ गया होगा वो? और कहाँ जाएगा वो जरूर नितिन के सैलून में ही गया होगा। सुनो नितिन। हाँ बोलिए सर। बाल बहुत छोटे मत करना। हाँ थोड़े से बड़े ही रहने देना। हाँ ठीक है सर, मैं इन्हें अच्छे से काटता हूँ और इन्हें अच्छे से बचा के रखूंगा। मैं शादी के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। ये तो गुड न्यूज़ है। जिसके सर में बाल ही नहीं है उसके सर में क्या बचाऊं? इसके सर पे तो ऑमलेट बनाना चाहिए। पता नहीं ये क्या समझता है मुझे। हाँ, क्या समझता है मुझे? बिना पैसे वाला आदमी प्यार नहीं कर सकता। प्यार में पैसे वालों का नाम लिखा होता है क्या? अरे यार कस्टमर है। सॉरी भाई, सॉरी। तो कस्टमर छोड़कर तू वहाँ क्या कर रहा था? अरे बेवकूफ, ये बैग हटा यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? परेशानी के लिए सॉरी सर, ये मेरा क्लोज फ्रेंड है। देखिए बाहर जा, कस्टमर है। अरे जल्दी काटो ना। रेडी सर, रेडी सर। शादी के लिए लड़की देखने जाना है। 5 मिनट में करके देता हूँ। पैसा ही सब कुछ होता है क्या? मैं नहीं कमा सकता? तुझे तो पता है ना मैं कितने लोगों को फॉरेन भेज चुका हूँ। वो सब लोग सिंगापुर, मलेशिया और दुबई में सेटल हो चुके हैं, और मुझे हर रोज फोन करते हैं, कहते हैं कि भाई यहाँ आओ, लेकिन मैं जाता ही नहीं। पता है क्यों नहीं गया मैं? क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, इसलिए। ये सर है, तेरी जन्मभूमि नहीं। सॉरी सर, ये फ्लो में हो गया। तू वहाँ जाकर बैठ। तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है। क्यों भाई नितिन, ये तुम्हारा फ्रेंड है? हाँ मेरा क्लोज फ्रेंड है सर, थोड़ा इमोशनल हो गया, बुरा मत मानना। जरा जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है। सुन, तू देखना, मैं अपनी बहन की शादी 6 महीने में करा के रहूंगा। क्यों? उसके बाद कोई मुहूर्त नहीं है क्या? अबे नहीं रे। शादी में कितना खर्चा आएगा? 3 लाख रुपया या 5 लाख रुपया? मैं पूरा कमा के दिखाऊंगा। नहीं कमाऊंगा तो अपना सिर कटा दूंगा। अरे बेवकूफ कहीं का। अरे क्या हो गया भाई? सर रुकिए ना सर, जाइए मत सर। मैं इसमें टैटू से एक अच्छी सी डिजाइन बना देता हूँ सर। ये मेरा कपड़ा सर। भले उसके सर पे बाल कम थे, लेकिन मेरा रेगुलर कस्टमर था। अरे शटर क्यों मत किया? तू अंदर शटर बंद करके क्या कर रहा है? अगर ससुर ने देख लिया तो मुझे जिंदा जला देगा। मैं कह रहा हूँ कि शटर खोलना। अरे खोलना। कहीं ये अंदर लटक कर सुसाइड तो नहीं कर रहा? अगर कहीं ऐसा कर लिया तो मैं तो लटक जाऊंगा। तुमने मेरे अंदर सोए हुए शेर को जगा दिया है अशोक। इस दिन को अपने कैलेंडर में नोट कर लो। अगर मैं तेरे परिवार को रास्ते में नहीं ले आया तो मेरा नाम भी रजनी नहीं। अरे ये तो यहाँ कुर्सी पर आराम से सो रहा है। उठना, उठ। कहाँ है मेरी कार? कहाँ है मेरी फैक्ट्री? कहाँ है मेरा ड्राइवर नितिन? एक गाने में अमीर होने के लिए सोच रहा है? तू अन्नामयी का रजनीकांत है या फिर सूर्यवंशम का शरद कुमार? मुझे अपना रोल मॉडल बना और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे। देख भाई, ये स्टेप बाय स्टेप वाला फॉर्मूला मेरे लिए काम नहीं करेगा। मुझे ना एक ही दिन में टॉप पर जाना है।
तू कह रहा था ना कि तुझे टॉप पर जाना है, इतना टॉप तेरे लिए काफी है ना? तुझे डेली ऊपर टॉप पर चढ़ना होगा और वहाँ से रीडिंग लेकर नीचे आना होगा, ये तेरा काम होगा, ठीक है? तूने कहा था ना तू एक दिन टॉप पर पहुँचना चाहता है, मैंने तुझे वैसा ही जॉब दिला दिया। भाई इसका ख्याल रखना। चिंता मत करो भाई। तू तो एक दिन टॉप पर पहुँचना चाहता था, फिर आधे रास्ते में वापस कैसे आ गया? वो काम मेरे लायक नहीं था। पहले ये चश्मा हटा, ये मुझसे झेला नहीं जा रहा। अब बता वो काम तेरे लायक क्यों नहीं है? अरे यार, मुझ पर एक लड़की की जिम्मेदारी है। अगर वहाँ जाकर मैं गिर गया, मेरी टांग टूट गई तो सोच उसका ख्याल कौन रखेगा? तू मैं रखेगा? तेरी उंगलियां काट दूंगा। तेरी तो तेरी वाली। ये क्या बड़बड़ा रहा है तू? तेरी वाली। अरे यार, तूने मुझे कभी बताया नहीं कि तूने लड़कियों के बाल काटने भी शुरू किए हैं। ठीक है तुम बात करो, मैं बाहर बैठता हूँ। अबे यहीं पे बैठ, ये तेरी शॉप है, तू यहीं तू बैठ। मुझसे बोला कि ये मेरी शॉप है, लेकिन हमेशा मुझसे ज्यादा तो तू यहाँ बैठा रहता है। सॉरी भास्कर, मैं यहाँ जानने आई हूँ कि घर पर क्या हुआ था। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करो भास्कर। दीदी ने सिर्फ तुम्हें सुधारने के लिए ही ऐसा कहा होगा, इसके अलावा उनका कोई इरादा। ओ, इसका मतलब मैं फालतू, काम में होपलेस और चीटर भी था, यही बात है। सही कह रहा हूँ ना? हाँ यार, तू जो कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है। नितिन हाँ? देखो भास्कर, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं बस ये कहना तुम्हें चाहती हूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे घर से बाहर निकालने में तुम दोनों बहनों की मिली भगत है और अब मेरे सामने नाटक कर रही हो। हाँ? उसकी बहन एक देवी जैसी है और एक देवी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या कहना चाहिए? मैं इससे पूछने के लिए कॉलेज गया था तो वहीं पर ये बता नहीं सकती थी मैं पसंद हूँ या नहीं? कह रही थी बहन से बात करो, बहन से बात करो मेरी। सब कुछ एक ड्रामा था यार, बेकार का टेंशन। बेकार की टेंशन क्यों? तुझे किस बात की टेंशन हो रही है? भाई, अब तुझे क्यों टेंशन हो रही है यार? ये मेरा मामला है। कूल कूल कूल। ये मुझे पसंद करती है या नहीं करती है, इसको बोल दे साफ साफ बताने के लिए। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं तुम्हें? तुम एकदम ट्यूबलाइट हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं करती तो यहाँ क्यों आती? ठीक है, अगर मैं जिंदगी में कभी काम पर ना जाऊं या जिंदगी में कभी पैसा भी ना कमाऊं या सड़क पर ऐसे ही घूमता रहूं, ऐसा बस समझ लो। तू तो पहले से ही भटक रहा है। कंटिन्यू। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ? तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर तुम काम करोगे, कुछ कमाओगे, तभी तो हमारी शादी के बारे में बात कर पाऊंगी ना मैं। अरे भाई, मुझे काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, तब घर पे कार आएगी, मेरा घर होगा, उसके बाद ये ई करके मेरा रिश्ता करेंगे। अब समझ गया, पहले ही बोला था ना, ये सब ड्रामा है यार। इसे यहाँ से जाने को बोल दे, जरा हवा आने दे। इस बेवकूफ की हेल्प करने आई मैं, मेरी मत्ती मारी गई। एक मिनट चंद्रिका बहन, जरा एक मिनट। क्या तुम मेरी बात सुनोगी? बिल्कुल नहीं। अब तुम अपने इस भाई की बात भी नहीं मानोगी? हट। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। अरे चलना यार, बियर पी लेते हैं। यस यार, जितना तू मुझे समझता है उतना चंद्रिका को नहीं। यार तू मेरा दोस्त है ना। एक बात बता, तुझे एक जॉब चाहिए थी, मैंने तुझे दिलाई। तूने कहा मेरे ऊपर एक लड़की की जिम्मेदारी है, मैंने कहा ओके। अब जब वो लड़की तुझसे मिलने आई तो तूने उसे अपने पास से भगा दिया। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? ज्यादा हाइट है यार, इतनी हाइट पर जाकर मैं कैसे काम करूं? अच्छा मुझे एक बात बता, तो शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ जाएगा? हनीमून? हाँ, मैं जाऊंगा ना, ऊटी या फिर कोडाईकनाल। हाँ, अब हनीमून मनाने के लिए तू हाइट पर जाने के लिए सोच रहा है। फालतू बात बंद कर यार, मेरे लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढना, वो मैं करूंगा। हाँ यार, मद्रास में मेरा एक दोस्त रहता है। मैं मैड्रास वगैरह नहीं जा सकता, वहाँ पर बहुत गर्मी होती है। पता नहीं लोग वहाँ पर रहते हैं कैसे। नहीं रे बाबा, मैं नहीं रह सकता। हाँ यार सही कह रहा है, गर्मी वहाँ बहुत ज्यादा है। अच्छा तू केमिकल फैक्ट्री में काम करेगा? मुझे स्किन एलर्जी है यार, 3 पीढ़ियों तक उसका असर नहीं जाता। मैंने पेपर में पढ़ा था। और हमारे बाबू की सजा हमारे बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए ना। अब तू ही बता। अच्छा तो मार्केटिंग की जॉब कैसी रहेगी? अबे कुत्ते जैसी जिंदगी होती है। अबे कोई जिंदगी ना होने से कुत्ते की जिंदगी अच्छी है। ड्राइवरी कैसी रहेगी? लाइट की कोई गारंटी नहीं होती। कंडक्टर? चिल्लर समेटने वाली जॉब है रे। और प्यून या हेल्पर? अबे यार, मेरा भी कोई स्टेटस है रे। ओह, तो उसी स्टेटस के साथ तू किसी पिक्चर में हीरो बनना चाहता है? रजनी कमल, विजय अजित, विक्रम सूर्या, हेवी कंपटीशन है यार। कंपटीशन तो उन लोगों के बीच है, इसको क्या परेशानी हो रही है? और पॉलिटिक्स? अरे यार, वहाँ तो बहुत गंदगी होती है। ए, तू मेरी तरह एक सैलून खोल कर क्यों नहीं बैठ जाता? भाई, मैं तेरी रोजी रोटी पर लात नहीं मार सकता। तो तुझे क्या लगता है तू अभी क्या कर रहा है? देख भाई, मैं मन से कह रहा हूँ, कसम खा के कहता हूँ, तेरा कुछ नहीं होने वाला, तेरा कुछ नहीं होने वाला। हाँ। चल जा, देखना मैं 6 महीने में अंबानी बन के दिखाऊंगा। 6 महीनों में अंबानी कैसे बने, ये स्कीम बहुत अच्छी रहेगी। लगता है लोग मुझे अंबानी नहीं बनने देंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच
संध्या? कौन संध्या? सर आपने भास्कर के नाम पर यूनिवर्सल मोबाइल शोरूम से एक मोबाइल फोन खरीदा था ना? हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था। क्यों, क्या हुआ? कंग्रेचुलेशन सर, हमने फेस्टिवल ऑफर के तौर पर आपके लिए एक लोन सैंक्शन किया है। लोन? मेरे लिए? हाँ सर, आप ही भास्कर है ना? हाँ? अरे बाप रे, ये डिटेल तो सही बता रही है। हेलो। वैसे मैंने आज तक कभी किसी से लोन लिया नहीं है। अगर आप जिद कर रही हैं तो बताओ आप कितना लोन देंगे? आपको जितनी जरूरत हो सर। मतलब अनलिमिटेड? आप ये क्या बोल रही हैं? हाँ सर। कहीं बाद में मुझे राशन कार्ड और लाइसेंस वगैरह के लिए टॉर्चर तो नहीं करोगी? किसी चीज की जरूरत नहीं है सर। अगर आप पर्सनली आ जाओगे तो 5 मिनट में फुल कैश मिल जाएगा आपको। 5 मिनट में कैश? संध्या कहाँ है? अंदर ऑफिस में है सर। हे, बड़ी जल्दी आ गए। तुम? संध्या से मिलने आए हो ना? अरे यार, कट गया। और क्या कह रहे थे तुम? कि मैं तुम्हें बहुत टॉर्चर करती हूँ, हाँ? ए! छे, मेरी इज्जत उतारना इनकी आदत हो चुकी है। अरे बेटा, अरे ये तुम कहाँ कब से आए? टपक पड़ा? क्या हुआ, बात करूँ क्यों नहीं इसका? कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं सर, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं सर, तुम्हारे लेकिन वेट कर मुझे रहा था। काम आओ है, मेरे सर साथ, जाने आओ। दो। बेटा, मेरी बेटी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। देखो, रिश्तेदारों से मदद लेना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, ये जानता सर हूँ। लेकिन अगर तुमको पैसे ही चाहिए थे तो तुम सीधे मेरे पास आते ना। मेरी बेटी के जरिए बात करने की क्या सर जरूरत थी? मुझे पैसे देखो बेटा, तुम्हें लोन चाहिए तो कितना लोन चाहिए ये बताओ ना, हैं? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कितना लोन चाहिए? दे दो, आपकी बैंक जितना लोन दे सकती है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या करने का प्लान है? आप जितना अमाउंट मुझे दोगे उसी हिसाब से प्लान करूंगा। ठीक है, कोई कोलेट्रल है ना? क्या कहा? मेरा मतलब बेटा, तुम्हारे नाम की कोई प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, मेरे नाम पर कुछ नहीं है। जो भी होगा मैं खुद कमाऊंगा। कुछ नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, तो तुमने जो डिग्री पूरी की उसका सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? डिग्री? आपकी बेटी ने मुझे नकल ही नहीं करनी थी। मेरी अंडरवेयर से भी पर्ची निकाल ली। मेरे पास +2 का सर्टिफिकेट है सर। चंद्रिका, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, जाओ तुम। नहीं पापा, मैं इनके साथ। इसे मैं देख लूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ हिम, यू डोंट वरी। तुम जाओ। ओके पापा। ठीक है सर, मैं भी चलता हूँ। अरे बेटा, उसको तो काम था इसलिए गई है वो। तुम्हें कहाँ जाना है? बैठ जाओ, बैठो। अरे बैठ जाओ ना। तुम्हें कितना लोन चाहिए तुम्हें ये भी नहीं पता। तुम क्या करना चाहते हो तुम्हें ये भी नहीं पता। पढ़ाई लिखाई की नहीं और तुम्हारे पास कोई डिग्री भी नहीं है, हैं? तो फिर बैंक में आकर लोन लेने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे, हैं? तुमने मेरे पूरे के पूरे 10 मिनट बर्बाद कर दिए। हाँ, चिल्लाओ। रुक क्यों गए बेटा? जो भी तुम्हारे मन में है उसे बाहर निकाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ये भी लेते जाओ, पता नहीं क्या होगा इस